सहेलियों रागिनी और गुलबसा के साथ नहा रही थी कि तभी अचानक रागिनी झरने से बाहर निकलकर पत्थर पर बैठकर कुछ सोचने लगी। उसे देखकर नीलम गुलबसा को अपने साथ लेकर रागिनी के पास पहुंच गई। क्या हुआ रागिनी, तू अचानक हम सबके साथ नहाते नहाते यहाँ आकर अकेली क्यों बैठ गई? कुछ नहीं यार, बस कुछ सोच रही थी। रागिनी तू क्या सोच रही थी, हमें भी तो बता। शादी के पहले जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना, माँ बाप के घर में रहो, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनो, जहाँ चाहे वहाँ जाओ। लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। क्या क्या बदल जाता है बता तो, मैं भी तो जानूं। मेरी होने वाली सास का कल फोन आया था, वो बोल रही थी अब तेरी शादी होने वाली है तो हमारे घर की इज्जत है, तो अब से तू फालतू किसी के यहाँ मत आना जाना और ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से तेरी और तेरे ससुराल वालों की बदनामी हो। शादी के बाद लड़की के लिए सब कुछ बदल ही जाता है। एक लड़की अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकती, बिना ससुराल वालों की मर्जी के अपने घर में भी नहीं आ सकती, यहाँ तक कि उठने और बैठने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। नीलम पानी के अंदर उतरकर रागिनी के ऊपर पानी उलीचते हुए, जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में बात न करके जो अभी हो सकता है वो करते हैं। रागिनी तेरी शादी तो अगले हफ्ते है ना, जो अगले हफ्ते होगा उसके बारे में आज मत सोच और अभी तू खुलकर जी ले, क्या पता ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। नीलम की बच्ची रुक, मैं तुझे बताती हूँ। बोलते बोलते रागिनी भी पानी में उतरकर नीलम के ऊपर पानी उलीचने लगी और उन दोनों की मस्ती में गुलबसा भी शामिल हो जाती है। जिस समय नीलम और अपनी सहेलियों के साथ कल की फिक्र छोड़कर आज में जिंदगी जी रही थी, उसी समय उसका आने वाला कल, मतलब कि उसके होने वाले ससुर हर्षवर्धन जी रजवाड़ी ठाट बाट में जोधपुरी कोट पहने, सिर में साफा बांधे, अपने मुनीम संजय के साथ रॉल्स रॉयस से उतरकर उसके कच्चे घर के आंगन तक पहुंच चुके थे। इतने सालों के बाद भी कुछ नहीं बदला, तुम आज भी उसी कच्चे मकान में रहते हो शुभम। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठ हल की मरम्मत कर रहे नीलम के मम्मी पापा पूनम और शुभम जी की नजर जैसे ही हर्षवर्धन जी पर पड़ती है, वो भागकर उनके पास जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर, अरे अन्नदाता हुकुम, आज इतने सालों बाद इस गरीब घर में कैसे आना हुआ? एक अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। भला मुझ गरीब से आपका कौन सा अधूरा काम पूरा होगा अन्नदाता हुकुम? तुम मुझे बार बार अन्नदाता मत बोलो शुभम, मैं तो सिर्फ गरीब लोगों को रोजगार देता हूँ, 2 वक्त की रोटी कमाने का एक मौका बस। लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए किया है, असल मायनों में मेरे लिए दाता तो तुम हो। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अन्नदाता हुकुम, मुझसे जो भी हुआ वो सिर्फ एक सहयोग था और कुछ नहीं। जिस समय वो हादसा हुआ उस समय मैं वहां मौजूद था, इसलिए मैं आपकी पत्नी की जान बचा पाया।